हेलो स्टूडेंट, मेरे इस वीडियो को देखने वाले सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे, जिसको हम कहते हैं लघु गणक अर्थात लॉगरिथम। हम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम के बारे में आज आप लोगों से चर्चा करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसका उपयोग हायर क्लासेस में मैथमेटिक्स और साइंस दोनों में ही इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगिता है। साइंस के प्रयोगात्मक गणनाओं में गणित की इस शाखा, इस टॉपिक लॉगरिथम का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है। जैसा कि छात्रों नाम से ही स्पष्ट है, लघु गणक अर्थात इसका संविच्छेद किया जाए तो लघु धन गणक। लघु माने छोटा, सरल, गणक माने गणना करने वाला। यह एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जो कि जटिल और बड़ी दीर्घकालिक गणनाओं को सरल और सूक्ष्म कर देती है। यह गणितीय संक्रिया की जो उत्पत्ति है वह घातांकीय अवधारणा से ही हुई है। घातांक संबंधित उपजी जटिल समस्याओं के समाधान के लिए लघुगणक जैसी गणितीय संक्रिया की उत्पत्ति हुई है। छात्रों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज आपको लघुगणक के एक यूनिक कॉन्सेप्ट मिलने जा रहा है। तो हम जैसे कि घातांक में अगर बात करते हैं तो जैसे कि देखा जाए, संख्या 4 को आधार 2 पे 2 घात लगा के हम 4 को 2 घाते 2 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से 8 को 2 घाते 3 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जाएगा आसानी से। किंतु यदि हम बात करें तो 4 और 8 के बीच में और भी ढेर सारी वास्तविक संख्याएं हैं। हम उदाहरण के तौर पे 5 को ही लेते हैं। अब संख्या 5 के लिए आधार 2 पे कौन सी घात लगाई जाए कि 5 के बराबर हो जाए। इसी प्रकार छात्रों, संख्या 3 के लिए आधार 3 पर एक घात लगाकर लिखा जा सकता है। 9 को आधार 3 पे 2 अर्थात 3 घाते 2 के रूप में लिखा जा सकता है। अब 3 और 9 के ही बीच में हम उसी संख्या 5 की बात करते हैं कि संख्या 5 के लिए आधार 3 पर कौन सी घात लगाई जाए कि 5 के बराबर हो जाए। अब यह एक समस्यात्मक प्रश्न तैयार हो जाता है। इसी तरीके से अगर हम संख्या 25 की बात करते हैं, आधार 5 पे 2 घात लगाने पर प्राप्त हो जाता है 125 के लिए 5 पर 3 घात लगाने पर। अब इन्हीं के बीच में संख्या 100 है। अब 100 को हम आधार 5 पे कौन सी घात लगा के लिख सकते हैं, यह एक समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। इसका जवाब हमको साधारण तरीके से नहीं मिल पाता। यह एक जटिल समस्या उत्पन्न हो जाती है। छात्रों, घातांक एक ऐसी गणितीय संक्रिया है जिसमें हम बड़ी संख्याओं को संक्षिप्त रूप में वांछित आधार पर घात लगाकर प्रदर्शित किया जा सकता है। इसी तरीके से बड़ी संख्या जैसे 1000 है तो इसे हम 10 घाते 3 लिख सकते हैं संक्षिप्त रूप में। आपके आगे की संख्या देखिए, इसी तरीके से है जो कि 1 करोड़ है। इसमें 7 जीरो है तो इसे हम 10 घाते 7 के रूप में लिख सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, आपका ये कितनी बड़ी संख्या है जिसको पढ़ पाना कठिन है, तो इसे हम सांकेतिक रूप में घातांक की मदद से 10 घाते 19 के रूप में हम लिख सकते हैं। इस तरीके से किसी भी संख्या को किसी भी आधार पर एक निश्चित घातांक लगाकर संक्षिप्त रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो कि जिसे समझना सरल एवं सुविधाजनक होता है। अब इस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए ही लघुगणक जैसी गणितीय संक्रिया की संकल्पना की गई है। इस प्रकार लघुगणक बराबर लघुधन गणक। लघु का मतलब छोटा, गणक मतलब गणना करने वाला, अर्थात
लघुगणक को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि गणना को छोटा व सरल करने वाली संक्रिया है। तो इस तरीके से घातांक, यदि कोई संख्या घातांक रूप में a बराबर b पावर n लिखी गई है तो इसे लघुगणक को हम संक्षेप में लाग लिखकर संक्रिया के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इसे अगर हम लाग रूप में लिखेंगे तो ये हमारा जो b बेस होगा और ये a इक्वल टू आपको n प्राप्त होगी। अर्थात इसे देखा जाए तो देखिए ये हमको वह घातांक, तो अब लाग इसे पढ़ा जाएगा log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू n। अब इसमें आपका क्या है, तो संख्या a के लिए दिए गए आधार पे कौन सी घात लगाई जाए, इसका जवाब हमको लघुगणक में मिलता है कि संख्या a के लिए दिए गए आधार b पर घात n लगाने पर हमको अभिन्न संख्या a प्राप्त हो जाती है। तो जो यहाँ पे देखिए हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह था कि संख्या 5 के लिए आधार 2 पे कौन सी घात लगाएं कि हमको संख्या 5 प्राप्त हो जाए, तो इसका जवाब हमको यहाँ पे घातांक का उत्तर हमको लाग के रूप में प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार इसे हिंदी में अगर समझा जाए तो संख्या बराबर आधार और घातांक इम्प्लाइड दैट एंड इम्प्लाइड बाय लाग संख्या आधार और घातांक। तो इस तरीके से हम लिखकर इसको समझ सकते हैं। अर्थात घात रूप को लाग रूप में परिवर्तित किया जा सकता है और लाग रूप से घात रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि 3 घाते 4 बराबर 81 है, तो अब यहाँ पे संख्या 81 है, आधार 3 है, घातांक 4 है। इसे हम लाग रूप में लिख सकते हैं। तो लाग के बाद संख्या, नीचे आधार 3, तो घातांक प्राप्त होगी 4। इसी तरीके से 125 बराबर 5 घाते 3 है जो कि घात रूप है, इसे हम लाग रूप में बदल सकते हैं। तो लाग के बाद संख्या 125, आधार 5 नीचे लिखा जाएगा लाग के, और बराबर घातांक प्राप्त होगी जो कि 3 है। छात्रों, इस वीडियो में हम लोगों ने लघुगणक की अवधारणा के बारे में बात किया कि लघुगणक कैसे उत्पत्ति हुई है और उसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है। तो घात रूप का ही एक सरल रूप है लाग रूप। छात्रों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।